जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्माकरं सपरिव्राजकाचार्य की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभुपाद जी की जीवनी लीलामृत। प्रभुपाद लीलामृत हम पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा दूसरे अध्याय में कॉलेज प्रभुपाद जी का जो जीवन है वो कॉलेज के वक्त कैसे रहा, उनका पढ़ाई क्या क्या की उन्होंने, कैसे जो राजनीतिक जो हलचल मची हुई थी तब युद्ध 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ और तब कैसे प्रवाह चल रहा था विचारधाराओं का, और कॉलेज में भी कैसे मिशनरी कॉलेज है तो वहां पर कैसे पढ़ाई चल रही थी, और साथ ही साथ प्रभुपाद जी को अभय को अपना जो अ, आध्यात्मिक जीवन है उसको भी जीना है साथ ही साथ। लेकिन कैसे एक बहुत सुंदर मोड़ आता है कि उनको राधा गोविंद जी के जो विग्रह है उसको उनको बक्से में बंद करने का वक्त, ऐसा वक्त आ जाता है कि उनको बक्से में बंद करना पड़ता है। पढ़ाई बहुत अच्छे से की, बहुत ही लगन से पढ़ाई की प्रभुपाद जी ने। और जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि उनका जो मित्र था रूपेन, रूपेन के साथ रूपेन का कैसा अनुभव रहा। रूपेन जो बोलता है कि और कैसे अभय कहीं पर नई क्लास में बैठे दिखे हैं तो कैसे लाइब्रेरी में बैठकर वो लिख रहे हैं, घर पर जाते हैं तो तभी भी वो कुछ ना कुछ उनका पढ़ाई का कार्य चलता ही रहता है। और फिर कैसे जब कल मैंने ग्रुप में फोटो शेयर की कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज प्रभुपाद जी जहाँ पर पढ़ते थे, बहुत सुंदर, बहुत ही हार्ट टचिंग वहां पर एक वर्णन हमने कल पढ़ा कि जो चीजें घर पर रहते हुए या फिर बचपन में युवा अवस्था तक क्या क्या वो देखते थे, पतंग उड़ाना बहुतारनी के साथ, साइकिल चलाना, हम और अपने पिताजी के साथ सुबह अर्चा विग्रह की सेवा करना, भोग लगाना, भजन गाना, ये सब पहले का जीवन था। और अभी वो क्या देख रहे हैं, स्कॉटिश चर्च के कॉलेज में वो गेट से कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, लड़के लोग कुछ बाहर आ रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे बाहर आ रहे, चर्चाएं हो रही। वो वहां पर कैसी चर्चा हो रही है कि क्लास में जो भी सिखाया या फिर आ, वो शिक्षा से लेकर ही चर्चा वहां पर हो रही है। तो ऐसे हमने कल देखा और फिर आगे हम बढ़ेंगे। सुशील प्रभु जी, आप अगर समय हो तो आप जी देंगे टर्न, जिनको भी जी पढ़ना है वो वन बाय वन आप पहले पढ़ लीजिए तो फिर डिवोटीज को पढ़ेंगे। हरे कृष्ण सभी प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। अभय से एक कक्षा आगे ओजस्वी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस थे। वे प्रेसिडेंट कॉलेज के छात्र थे, लेकिन एक अंग्रेज प्रोफेसर के विरुद्ध जो भारतीय को बार बार गालियां दिया करता था, विद्यार्थियों की हड़ताल। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये एक पैराग्राफ रह गया, कॉलेज में पहला साल बीतने पर। अनम्यूट कीजिए आप। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कॉलेज में पहला साल बीतने पर एक रात अभय ने एक असाधारण स्वप्न देखा। अभय के पिता ने कृष्ण को जो अर्चा विग्रह उन्हें दिया था वो प्रतिवाद करता हुआ प्रकट हुआ। तुमने मुझे इस पक्ष में क्यों रख दिया? तुम्हें चाहिए कि मुझे इसे बाहर निकालो और फिर से मेरी पूजा करो। अभय को दुख हुआ कि उनसे अर्च विग्रह की उपेक्षा हुई है और कॉलेज के कार्यों के बावजूद घर पर उन्होंने राधा और कृष्ण की पूजा फिर से आरंभ कर दी। अभय से एक कक्षा आगे ओजस्वी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस थे। वे प्रेसिडेंट कॉलेज के छात्र थे।
लेकिन एक अंग्रेज प्रोफेसर के विरुद्ध जो भारतीयों को बार बार गालियां दिया करता था, विद्यार्थियों की हड़ताल कराने के कारण वहां से निकाल दिए गए थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बोस गंभीर छात्र सिद्ध हुए। वे फिलॉसफी क्लब के मंत्री थे और वाइस चांसलर उर्कहार्ट के साथ वे सहयोगपूर्ण कार्य करते थे। सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों से अभय ने भारत की स्वतंत्रता के बारे में सुना। उन्होंने ऐसे नाम सुने जो बंगाल भर में प्रसिद्ध थे। विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने आर्म्स एक्ट को रद्द करने के लिए आंदोलन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने 1905 में बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन करके अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया। लाला लाजपत राय और सर्वविख्यात मोहनदास करमचंद गांधी। सरकार विरोधी आंदोलन को रोकने में स्कॉटिश चर्च कॉलेज बड़ा कठोर था, लेकिन हम होम रूल के प्रति विद्यार्थियों के सहानुभूति थी। यद्यपि विरुद्धों के प्रत्यक्ष लक्षण नहीं थे, पर विद्यार्थी गोपनीय ढंग से कभी कभी राष्ट्रवादी बैठकें करते थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने को उकसाया, तो अभय ने उनकी बात ध्यान से सुनी। आध्यात्मिकता में बोस का विश्वास और उनका उत्साह दृढ़ निश्चय अभय को पसंद आए। अभय की रुचि राजनीतिक कार्यकलापों में नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श उन्हें रुचिकर लगे। बहुत से बंगाली वक्ताओं को और लेखकों ने स्वराज के लिए भारत के प्रयत्न को आध्यात्मिक आंदोलन का नाम दिया। राष्ट्रवादियों के लिए राजनीतिक मुक्ति भौतिक बंधन से आत्मा की मुक्ति के समान थी। अभय की रुचि भगवान कृष्ण की भक्ति में थी। भगवान कृष्ण जो परम सत्य हैं, यह विश्वास उन्हें अपने पिताजी से मिला था और बचपन से ही उन्हें घर किए हुए था। दूसरी ओर भारतीय स्वतंत्रता अस्थायी अपेक्षित सत्य थी, लेकिन स्वराज्य के कुछ नेता ये मानते हुए भी कि वैदिक धर्म वास्तव में परम सत्य है, बलपूर्वक कहते थे कि भारतीय संस्कृति का मूल वैभव संसार के कल्याण हेतु तब तक उजागर नहीं होगा जब तक वह विदेशी शासन के कलंक से मुक्त नहीं हो जाता। उनका कहना था कि विदेशी शासक भारतीय संस्कृति को कलंकित करके उसकी भर्त्सना करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हमने देखा था कि अ, वही स्कॉटिश चर्च कॉलेज में ही एक प्रोफेसर थे, वो कैसे पढ़ा रहे थे आत्मा और देहांतरण का। वहां पर वो खंडन कर रहे थे, जो वैदिक शास्त्रों से जो आता है उसके अगेंस्ट बोल रहे थे, उसके विरोधी बोल रहे थे। और एक ने तो ऐसा लिखा था कि ये पाश्चात्य संस्कृति आने से पहले भारत बहुत आदिम था, भारतीय जनता आदिम के जैसे जीवन जीती थी, और ये पाश्चात्य कल्चर आने के बाद यहाँ पर विकास हुआ भारत में ऐसे करके भारत का ही लिख रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे एक साल आगे ये सुभाष चंद्र बोस जी जब उनके साथ जब इनका संग हुआ अभय का, कि तब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बहुत ही कड़ाई से नियम थे कि ऐसे राजनीतिक आंदोलन में यहाँ के छात्र जो है वहां पर वो पार्टिसिपेट ना करे, वहां पर भाग ना ले। तो इसके लिए बहुत कड़े रूल्स थे। लेकिन रात को कभी कभी ये मिलते थे, और ऐसी हमें भी पता है, हमने इतिहास पढ़ा है कि कैसे रात को छुप कर ऐसे उनकी जगह होती थी। ये राजनीतिक आंदोलन जो चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, ये इनकी ऐसे रात को चुपके से ऐसे मीटिंग होती थी, और वहां पर ये सब चर्चाएं होती थी। तो ऐसे प्रसिद्ध नाम थे जिसका प्रभाव अभय पर हो सकता था, जैसे बिपिन चंद्र पाल है जिन्होंने आर्म्स एक्ट को रद्द करने का आंदोलन किया, फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो बंग भंग आंदोलन था 1905 का, और फिर लाला लाजपत राय है, मोहनदास करमचंद गांधी है, कि ऐसे महान जो उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन में जो महान कार्य कर रहे थे। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता आंदोलन जरूरी नहीं था, और ना ही ऐसा था कि आध्यात्मिक स्तर को छोड़कर वो सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में ही भाग लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत सुंदर बताया है क्या कि
लेकिन यदि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए तो हर एक केवल भारतीय नहीं वरन संपूर्ण विश्व भारत की उन्नत वैदिक संस्कृति से लाभान्वित हो सकता है। जब तक ये पाश्चात्य लोगों का यहाँ पर जब तक शासन चलेगा तब तक ये क्या कर रहे हैं, भारतीय वैदिक संस्कृति को ये दबा रहे हैं, उसको भ्रष्ट कर रहे हैं, उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो बाइबल है या फिर उनका कल्चर है वो यहाँ पर वो लादने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो शिक्षा पद्धति है वो यहाँ पर डालने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि भारतीय शिक्षा पद्धति को छोड़कर बाकी सभी गलत है, नहीं। अंग्रेजी हो या फिर कोई और हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, ये सब जो शिक्षा पद्धति है वो अपने अपनी जगह पर सही है। लेकिन ये गलत हो जाता है कि अपनी शिक्षा पद्धति को सबसे ग्रेट समझते हुए दूसरों की शिक्षा पद्धति का नष्ट कर देना। नहीं, ऐसा तो हम भी, ऐसा तो प्रभुपाद जी भी पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी में प्रचार करके आए। अंग्रेजी, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी गलत है, लेकिन सभी शिक्षा पद्धति हो, सभी भाषाएं हो, सभी धर्म हो, सभी कुछ जो भी विविधताएं दिखती है उस सभी का एक मेल जो होता है, एक उसका ध्येय जो होता है वो सभी क्या है, भगवान की भक्ति करना, भगवान का प्रचार करना, भगवान नाम का प्रचार करना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ पर लादी जा रही थी उसका कारण क्या था, उसका पीछे का उद्देश्य क्या था, यहाँ पर भारतीय संस्कृति को नष्ट कर देना। हिंदू धर्म का पालन करने के लिए भी लोगों को डर लगता था। मुगल आए, फिर ब्रिटिश लोग आए, तो इनका एकमात्र लक्ष्य था, क्या था कि जैसे उनके उनके धर्म का यहाँ पर स्थापना करना और हिंदू धर्म का नष्ट करना। इस तरह शिक्षा पद्धति के द्वारा उन्होंने क्या किया, सबसे पहले शिक्षा पद्धति उनका डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का क्या था, उनका ब्रीद वाक्य बोला जाता है, उनका क्या था, डिवाइड एंड रूल। उनको भारतीयों को धार्मिक स्तर पर उनको लड़ा दो, भिड़ा दो और फिर रूल करो। वो जब अलग अलग हो जाएंगे, लड़के एक दूसरे को काट खाएंगे, तो फिर वहां पर अपना स्थापित करो, ऐसे डिवाइड एंड रूल, ऐसा अंग्रेजों का था। तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि अन्य भाषाएं गलत है, अन्य गलत है, लेकिन जहाँ पर भगवत विचार नहीं है, भगवत केंद्रित नहीं है, तो वो सिर्फ सभी क्या हो जाता है, वो मिथ्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है इस तरह। तो ये जो बड़े बड़े लोग थे तब स्वतंत्रता आंदोलन, तो वहां पर ये हो सकता था कि प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अभय का इतना ज्यादा उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। सुनने जाते थे सुभाष चंद्र बोस जी के जो भी व्याख्यान होते थे, उसका प्रभाव तो पड़ता था, लेकिन इतना ज्यादा अभी तक उनका ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का उनका ऐसा इंटरेस्ट नहीं बना, उनका रुचि नहीं आई उनकी इस तरह। यहाँ तक पढ़ा ना हमने। हरे कृष्णा। राधा रती माता जी, आप पढ़ लीजिए आगे। हरे स्वराज कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। श्री प्रभात की जय। श्री प्रभात द्वारा तात्पर्य कहाँ से ये स्वराज का नारा, स्वराज का नारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही सचमुच सभी विद्यार्थियों को आकृष्ट करता था। उनमें अभय भी थे। अभय की विशेष रुचि गांधी जी में थी। गांधी जी भगवद गीता हमेशा अपने साथ रखते थे। वे भगवान कृष्ण के पवित्र आदेशों का प्रतिदिन पाठ करते थे और कहते थे कि अन्य सभी ग्रंथों से अधिक वे गीता से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। गांधी जी की निजी आदतें बहुत शुद्ध थी। वे मांस मंत्रा और अवैध यौन संबंध से बचते थे। वे एक साधु जैसा सरल जीवन बिताते थे, लेकिन भीख मांगते साधुओं से जिन्हें अभय ने कई बार देखा था, उनके जीवन में अधिक ईमानदारी थी। प्रभु जी ऊपर कर दे। अभय गांधी जी के भाषणों को पढ़ते और उनके कार्यकलापों का अनुसरण करते। उन्हें लगता है कि हो सकता है गांधी जी का कार्य के क्षेत्र में आध्यात्मिक को चरितार्थ करें। एक बार गांधी जी ने घोषित किया कि गीता के सत्य का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका महत्व कहाँ है जहाँ गीता केवल पढ़ी ही नहीं जाती, वरन प्रत्येक स्वतंत्रता के लिए कार्य करती है, और उस स्वतंत्रता का प्रतीक है स्वराज। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अभय के अध्ययन काल में राष्ट्रीयता के प्रति सहानुभूति भूमिगत रही। वो एक प्रतिष्ठित संस्था थी। वहां से उपाधि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को गहरा अध्ययन करना पड़ता था
और तब आगे वो अच्छे रोजगार की आशा कर सकता था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध और स्वतंत्रता के पक्ष में खुलकर बोलने का मतलब था काले से निष्कासन का खतरा मोल लेना। बहुत विद्रोही स्वभाव के विद्यार्थी ही इस खतरे के अंतर्गत शिक्षा और रोजगार दोनों से हाथ धोने का साहस कर सकते थे। इसीलिए वे लुक छुप कर मिलते और विद्रोही नेताओं के भाषण सुनते। हम स्वराज कर चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, अपनी सरकार, अपने स्कूल। गौर मोहन गौर मोहन अपने पुत्र के लिए चिंता पूर्वक ध्यान रखते थे। वे अभय को उन लाखों लोगों में से एक नहीं समझते थे जिन्हें भारत का राजनीतिक भाग्य बदलना था, वरन वे उनके लिए प्रिय पुत्र थे। अभय का कल्याण उनके लिए सर्वाधिक चिंता का विषय था। जबकि संसार की घटना चक्र इतिहास के मंच पर घूम रहा था और गौर मोहन का ध्यान अपने पुत्र के भविष्य पर केंद्रित था, ऐसे भविष्य पर जिसकी वे आशा करते थे और जिसके लिए वे सतत प्रार्थना करते थे। वे अभय को एक सच्चा वैष्णव बनाने की योजना बना रहे थे, राधा रानी का एक भक्त। उन्होंने अभय को कृष्ण की उपासना करना और पवित्र आचरण निभाना सिखाया था और उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। अब गौर मोहन का विचार उनका विवाह कर देने का हुआ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और एक मोड़ यहाँ पर आ जाएगा अभय के जीवन में, कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनका जो नारा था, स्वराज का नारा था, वो आकृष्ट करता था। लेकिन उनकी खास करके रुचि थी गांधी जी में थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी भगवत गीता को हमेशा अपने साथ लेकर घूमते थे और अभय को लगता था कि हो सकता है कि गांधी जी अपने कार्य क्षेत्र में आध्यात्मिकता का चरितार्थ करे, वो आध्यात्मिकता का प्रचार करे। भगवान कृष्ण ने क्या बताया भगवत गीता में, शायद हो सकता है कि गांधी जी इसी आधार पर जाकर स्वतंत्रता आंदोलन चलाएंगे। आता भी है यहाँ पर कि कैसे गांधी जी ने वो घोषित कर दिया कि गीता के सत्य का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका महत्व वहां है जहाँ गीता केवल पढ़ी नहीं जाती वरन प्रत्येक की स्वतंत्रता के लिए कार्य करती है, और उस स्वतंत्रता का प्रतीक है स्वराज। तो कहीं ना कहीं उनको लगता था अभी तो ठीक है, अभी तो गांधी जी का आंदोलन में उनका आकर्षण हो गया, लेकिन बाद में जो सत्य है, वो सत्य भी उनको जब पता चलता है प्रभुपाद जी को, अभय को, तो बाद में कैसे अभय ही बाद में गांधी जी को लेटर लिखते हैं। और हमने पढ़ा है कि कैसे महात्मा जो उपाधि है, वो महात्मा उपाधि किसको देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गांधी जी का स्थान अभय के जीवन में, प्रभुपाद जी के जीवन में था, उनको रिस्पेक्ट बहुत थी उनके प्रति, या फिर वो जो आंदोलन चला रहे थे, उनको लगता था कि बाद में प्रभुपाद जी को लगा कि हाँ इनके हाथ में इतना पावर है, मतलब सभी, तब जनता जो है भारतीय जनता तब इनकी गांधी जी की बहुत ज्यादा बातें मानती है। तो ऐसा कोई अगर शासक है, प्रभुपाद जी भागवतम के तात्पर्य में भी बहुत बार लिखते हैं कि शासक कैसा होना चाहिए। शासक अगर भगवत विचारों का, अगर भगवत चेतना का अगर वो जनता में अगर बीज डाल दे, तो सभी जनता भी ब्राह्मणिकल कल्चर, ब्राह्मण संस्कृति को पालन करने लगेगी इस तरह। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ये भगवत चेतना है, ये कहीं ना कहीं ये लुप्त हो रही थी इस स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे। ये भगवत विचार जो है, भगवान कृष्ण है, उनको स्थापित करना कहीं ना कहीं ये धीरे 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 ये गायब होने लगा। भगवत गीता सिर्फ हाथ में लेकर घूमना या फिर भगवत गीता के कुछ विचार उस राजनीतिक स्तर पर, उस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुछ कुछ ही विचार रखना और भगवान कृष्ण को ही वहां से निकाल देना, ये फिर चीजें गलत हो जाती है। क्योंकि भगवत गीता का मूल उद्देश्य क्या है? लोगों को भगवान के भक्ति की तरफ मोड़ना, भगवान की तरफ मोड़ना। तो इस तरह तो जब पता चलता है तब प्रभुपाद जी गांधी जी को एक लेटर भी लिखते हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे, फिर उसका कोई जवाब नहीं आता। और फिर अभय के पिता की क्या प्रतिक्रिया रही, ये सब जो हलचल मची हुई थी, हाँ, कि बहुत ही चिंता पूर्वक अभय के पिता है गौर मोहन बहुत ही चिंता पूर्वक ध्यान रखते थे अभय का, कि जो हजारों लाखों में से एक नहीं समझते थे वो अभय को, कि ऐसे हजारों लाखों में से ये स्वतंत्रता आंदोलन हो या फिर ये जो भी बच्चे जो भी कर रहे थे, यानी जैसे वो
सैनिकों में वो भर्ती कर देते थे, अपना नाम दर्ज करवा देते थे, या फिर कोई स्वतंत्रता आंदोलन में कि ठीक है कॉलेज से भी निकाल दे। इतना धाड़स उनमें था कुछ कुछ बच्चों में कि कॉलेज से भी निकाल दे, रोजगार भी बंद हो जाए, या फिर शिक्षण भी बंद हो जाए, शिक्षा भी उनकी बंद हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन हम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे। ऐसे हजारों लाखों में से ऐसे ऐसे नहीं समझते थे, वो अलग है। अभय का अलगपन क्या है कि अभय राधा रानी का भक्त बनेगा आगे जाकर, इस तरह कि लाडली पुत्र थे उनको कि उनको अभय का भविष्य ऐसे बनाना था कि वो राधा रानी का भक्त बने और भगवान का प्रचार करे। कि ऐसा नहीं कि फिर स्वतंत्रता जरूरी नहीं थी, स्वतंत्रता वो आगे आएगा, वो जब अपने गुरु से मिलते हैं। स्वतंत्रता क्या है, सही में स्वतंत्रता क्या है। और जहां तक आता है कि ये पाश्चात्य जो आया था, ये जो ब्रिटिश आए थे, इन्होंने जो वैदिक संस्कृति का नष्ट करने की कोशिश की, जो तब स्वतंत्रता जरूरी भी थी, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ वो जो अपना जो वैदिक संस्कृति वो नष्ट होने लगी थी, उसको पुनः स्थापित करना भी जरूरी था। और तब ऐसे राजनीतिक ऐसे स्वतंत्रता आंदोलक के पास उतना वो ताकत थी, पावर थी कि लोग उनकी बातें भी मान रहे थे, तब ये स्थापित करना बहुत जरूरी था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि ये राजनीतिक सत्ता जो है, इस पर लोग आएंगे और जाएंगे। स्वतंत्रता अभी ठीक है, अभी मिली है या फिर अभी नहीं मिलेगी, आगे मिलेगी, अभी मिल रही है, लेकिन ये सत्ता पर जो है ये लोग आएंगे और जाएंगे, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन अभी सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी भगवान का नाम का प्रचार करना, भगवान का प्रचार करना, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत सुंदर वहां पर वो वर्णन आता है, पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, हरे आगे। जी ईश्वरी जी। माता जी, आगे अनम्यूट करिए, पढ़ लीजिए आप। ईश्वरी माता जी, अनम्यूट करिए माता जी, ऑप्शन है आपके पास। ईश्वरी कमला माता जी, रेणु माता जी, आप पढ़ लीजिए आगे। हरे कृष्णा रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक परंपरा अनुसार विवाह का निश्चय माँ बाप द्वारा बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए और कन्या की रजस्वला होने के पूर्व वह संपन्न हो जाना चाहिए। गौर मोहन ने अपनी पहली कन्या का विवाह 9 वर्ष की अवस्था में कर दिया था, दूसरी का 12 वर्ष की आयु में और तीसरी का 11 वर्ष की आयु में। जब उनकी दूसरी कन्या 12वें वर्ष में चल रही थी तो रजनी ने कहा था, मैं नदी में जाकर आत्महत्या कर लूंगी यदि तुम इसका विवाह तुरंत नहीं कर देते। वैदिक परंपरा में विवाह पूर्व प्रेमाचार नहीं था। ना नव विवाहित दंपति प्रारंभ के वर्षों में साथ रहते थे। विवाहित लड़की पहले अपने माँ बाप के घर पर पति के लिए भोजन बनाकर उसकी सेवा आरंभ करती, फिर भोजन परोसते समय उसके सामने आती और तरह तरह के अन्य औपचारिक वार्तालाप में भाग लेती। इस प्रकार जब दोनों शरीर से पुष्ट हो जाते और तब एक दूसरे को इतने प्रिय लगने लगते कि आपस में अभिन्न बन जाते। लड़की स्वभावतः अपने पति की विश्वासभाजन होती, क्योंकि रजस्वला होने तक उसकी किसी अन्य लड़के से संगति ही नहीं होती। कलकत्ता में गौर मोहन के कई मित्र थे जिनके विवाह योग्य कोई आमदनी नहीं थी, किंतु किसी विद्यार्थी के लिए विवाह करना असाधारण बात नहीं थी और उन्हें तत्काल आर्थिक जिम्मेदारियों का सामना नहीं करना था। अभय को पत्नी के लिए पिता का चुनाव पसंद नहीं था। वे किसी अन्य लड़की से विवाह करना चाहते थे, किंतु पिता के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने अपनी इच्छा को दबा दिया। विवाह के उपरांत अभय अपने परिवार में रहने लगे और उनकी पत्नी अपने परिवार में। इसलिए पत्नी के भरण पोषण का दायित्व उन पर तुरंत नहीं आया। पहले उन्हें कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करनी थी। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में चौथे वर्ष में पढ़ते हुए अभय ने उसकी डिग्री स्वीकार करने के प्रति उदासीनता बढ़ने लगी। राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति सहानुभूति रखने के कारण ब्रिटिश संस्थाओं की तुलना में उन्हें राष्ट्रीय विद्यालय और स्वायत्त शासन प्रिय लगे, लेकिन उनके सामने अभी कोई ऐसा विकल्प था नहीं। गांधी जी विद्यार्थियों को विदेशी संस्थाएं छोड़ने का नारा जरूर दे रहे थे। उनका कहना था कि विदेशियों द्वारा संचालित विद्यालय विद्यार्थियों में
गुलामी की मनोवृत्ति पैदा करते हैं। वे विद्यार्थियों को अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली के सिवाय कुछ नहीं बनाते। लेकिन फिर भी कॉलेज की डिग्री जीवन में रोजगार का आधार थी। अभय ने दोनों विकल्पों पर भली भांति विचार किया। हरे कृष्ण। गौर मोहन नहीं हरे धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। तो ये अभी अलग मोड़ आता है। अभय अभी 23 साल के हो गए और कैसे वैदिक संस्कृति ऐसी थी कि विवाह, कन्याओं का विवाह जो है वो सही समय पर किया जाता था। तब ठीक है, बाल विवाह की ये था कि बाल विवाह भी गलत है, लेकिन देखा जाए तो अभी भी 18 साल की उम्र में लड़की का और 21 साल अभी थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी कहाँ लड़के और लड़कियां कहाँ पर समय पर विवाह करते हैं। हाँ, 35 साल, 30 साल, 35 साल इतना आयु हो जाता है उनकी। और जो हमारे ग्रुप में हैं डॉक्टर हैं प्रभु जी, उनको भी पता है कि सही समय पर विवाह होना चाहिए ताकि आगे जाकर भी बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चों में भी डिफिशियंसी आती है। 35 40 साल के बाद बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनमें भी डिफिशियंसी आती है। और बाद में फिर 35 40 साल के बाद वो आधे बुढ़े हो जाते हैं माँ बाप, और फिर उनको जाना पड़ता है बच्चों की स्कूल की मीटिंग में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। फिर कब ही वो बच्चे बड़े होंगे और कब ही बेचारे माँ बाप कब आध्यात्मिक भगवान की भक्ति की तरफ कब वो टाइम मिल पाएगा उनको। तो ये जो हमारा वैदिक संस्कृति के अनुसार जो नियम थे वो नियम बहुत अच्छे थे। ठीक है, बाल विवाह इतना 13 14 साल में, लेकिन वैदिक कल्चर में यही नियम था। तो पहले जो अभय की बहन थे उनका 9 वर्ष में ही विवाह हुआ। दूसरी जो बहन थी अभय की वो 12 वर्ष की हुई तो उनकी माँ ने धमकी दी कि इसका विवाह नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो ऐसे करके 12 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हुआ। और तीसरी जो थी उनकी बहन, उनका 11 वर्ष में विवाह हुआ, विवाह कर दिया ऐसे करके। और ऐसा भी नहीं कि बाल विवाह हो रहा है तो उनको तुरंत उनके ऊपर सब जिम्मेदारी आ जाए। लड़कियों को अपने पिता के ही घर में रखा जाता था और सही आयु होने पर फिर उसको वो पति के घर भेज दिया जाता था और पूरा संस्कार दिए जाते थे कि कैसे पति की सेवा करनी है, कैसे घर बार संभालना है, ऐसे करके। ये हमने पढ़ा है। तीसरे स्कंद में जब विभूति और कर्दमा मुनि का आता है तो वहां पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वहां पर लिखते हैं 3.22.1 to 3, ऐसे 1 से 3 श्लोक तक देवहूति कैसे कर्दमा मुनि की सेवा करती है, कैसे स्वयंभू मनु ने और उनकी माता ने कैसे देवहूति को बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए थे कि कैसे कर्दमा मुनि की सेवा की उन्होंने, पति की सेवा की। तो इस तरह वैदिक संस्कृति थी हमारी। और तब ये जो आंदोलन शुरू हो रहा था कि जो भी पाश्चात्य देशों से आई हुई चीजें है वो सब होली बनाते थे, उसको जला देते थे। और विद्यार्थियों ने क्या शुरू किया था कि उनका हम डिग्री भी नहीं स्वीकार करेंगे, उनकी पदवी भी नहीं स्वीकार करेंगे। तो अभय का धीरे धीरे क्या हुआ, वो उदासीनता आने लगी। कॉलेज की डिग्री चौथे वर्ष में थे वो कॉलेज की पढ़ाई में, और उदासीनता धीरे धीरे आने लगी कि उनको भी लगा कि ये पदवी में स्वीकार नहीं करूंगा इस तरह। और फिर उनका विवाह विवाह की बात आती है कि उनको कन्या पसंद नहीं थी जो भी उनके पिताजी ने चुनी थी। ऐसा नहीं कि कहीं पर बाहर कुछ चल रहा है उनका, लेकिन उनको पता नहीं, उनको वो कन्या पसंद नहीं थी और उनको दूसरी लड़की से विवाह करना था। लेकिन बहुत सुंदर वहां पर भी उनके पिताजी इतना सुंदर वहां पर उनको संदेश उपदेश देते हैं कि कैसे ठीक है, अभी ये लड़की पसंद है, उसको हम देखेंगे आगे। बहुत सुंदर वहां पर आता है। आगे पढ़वाइए प्रभु। हरे कृष्णा। क्षमा चाहती हूँ माता जी, मेरा चांस निकल गया, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। प्लीज। पढ़ी हरे कृष्ण। ये कहाँ से माता जी? गौर मोहन नहीं चाहते थे? हाँ जी, धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा गौर मोहन नहीं चाहते थे कि अभय कोई ऐसा काम करे जिसके लिए बाद में उन्हें दुख हो। उन्होंने बराबर यही प्रयत्न किया था कि वे अपने लड़के के लिए सबसे अच्छी योजना बनाएं। लेकिन अभय की अवस्था तब अब 23 वर्ष की हो गई थी और अपने लिए कोई भी निर्णय उन्हें स्वयं करना था। गौर मोहन ने भविष्य के बारे में सोचा। अभय की जन्म पत्री कहती थी कि
70 वर्ष की अवस्था में वे एक महान धर्म प्रचारक होंगे, लेकिन उसे देखने के लिए गौरमोहन तब तक जीवित रहने की आशा नहीं करते थे। फिर भी जन्मपत्री के सही होने में उन्हें पूरा विश्वास था और वह अभय को तदनुसार तैयार करना चाहते थे। उन्होंने वैसा ही करने का प्रयत्न किया, लेकिन कृष्ण भगवान की क्या इच्छा है, इसे जानने का कोई उपाय नहीं था। सब कुछ कृष्ण भगवान पर निर्भर था और कृष्ण भगवान राष्ट्रीयता, योजना और ज्योतिष के नियमों और एक ऐसे मामूली कपड़े के व्यापारी की इच्छाओं से परे थे, जो अपने लड़के को श्रीमती राधा रानी का पक्का भक्त और भागवतम का प्रचारक बनाना चाहते थे। यद्यपि गौरमोहन की ओर से अभय को जो कुछ वे करना चाहते थे, उसे करने की छूट थी, किंतु उन्होंने सावधानी पूर्वक उन्हें हमेशा उस मार्ग पर चलना चलाना चाहा, जिसे वह सर्वोत्तम समझते थे। अस्तु, कॉलेज के विषय में अभय ने निर्णय में बिना दखल दिए गौरमोहन उनके लिए अच्छे व्यवसाय की तलाश में लग गए, परिणाम चाहे जैसा भी हो। सन 1920 में अभय ने चौथे साल की पढ़ाई पूरी कर ली और वे परीक्षा में बैठे। फाइनल परीक्षा में कठोर परिश्रम के बाद उन्होंने कुछ दिन का अवकाश मनाया। अपनी चिरस्थायित्व एक अभिलाषा अपनी संचित एक अभिलाषा की पूर्ति के लिए वे अकेले एक दिन की ट्रेन यात्रा द्वारा जगन्नाथपुरी पहुंचे। श्रील प्रभुपाद बचपन से मैं हर दिन सोचा करता जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचूं और वृंदावन कैसे पहुंचूं। उस समय वृंदावन का किराया 4 या 5 रुपए था, वही जगन्नाथपुरी का भी था। इसलिए मैं सोचा करता मैं कब जाऊंगा। अवसर मिलते ही मैं पहले जगन्नाथपुरी गया। वे उस चौड़ी सड़क पर चलते रहे जिस पर हजारों वर्षों से रथ यात्रा का जुलूस निकलता था। बाजार में हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो वो होता है ना समर वेकेशन, पढ़ाई करने के बाद 1 साल पूरी पढ़ाई करने के बाद बच्चे चाहते हैं कि हाँ थोड़ा हम वेकेशन करके आए, कहीं पर घूम कर आए। तो अभय का ये चौथा साल था और बहुत बहुत ही कठिन परीक्षा थी, बहुत ही उन्होंने पढ़ाई भी की थी और हमने देखा कि कैसे उनको राधा गोविंद जी के भी में बंद करके रखना पड़ा था, पढ़ाई में इतने व्यस्त हो गए थे। तो ये पढ़ाई होने के बाद और फिर ये भी देखा कि डिग्री लेने के लिए उदासीनता भी आई थी, लेकिन ये सब होने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि अभी थोड़ा घूम कर आते हैं। तो बचपन से ही उनकी क्या इच्छा रही कि मैं जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा, मैं वृंदावन कब जाऊंगा, ऐसे करके। और देखते थे वो ट्रेन की तरफ, देखते थे कि ये ट्रेन वृंदावन जा रही है, मथुरा जा रही है, मैं कब जा पाऊंगा। तो ऐसे ही अभी समय मिला उनको और वो क्या किए, वो जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए वो निकल लिए। तो बहुत सुंदर वहां का भी आता है और कि क्या क्या उन्होंने जगन्नाथपुरी में क्या क्या उनका अनुभव रहा। और तब किराया कितना था, 4 या 5 रुपए किराया था जगन्नाथपुरी जाने के लिए। तो ऐसे ही एक दिन अभी ट्रेन की यात्रा शुरू हो जाती है उनकी। और यहाँ पर बहुत सुंदर आता है कि जो ये पैराग्राफ हमने स्किप हो गया है क्या, कलकत्ता में गौर मोहन के कई मित्र थे। जी मैं हाँ, तो ये जो सुवर्ण मलिक, ये जो सुवर्ण वणिक परिवार की कन्या थी राधा रानी दत्त, 11 वर्ष की थी और उसके पिता और गौर मोहन की भेंट हुई और दोनों परिवार विवाह पर सहमत हो गए। तो इस तरह की राधा रानी दत्त है, इनसे उनका विवाह करा दिया गया अभय का। और आमदनी तो कुछ नहीं थी, लेकिन अम, ये भी नहीं था कि उनके ऊपर तुरंत जिम्मेदारी आ जाए कोई, क्योंकि थोड़े दिनों के लिए राधा रानी दत्त जो है वो अपने पिताजी के ही घर में रहते हैं और अभी गौर मोहन जो है वो अभी वो सब घर का जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं था कि गौर मोहन जो है उनके पिताजी, उन्होंने बहुत ज्यादा उनके ऊपर अपना ही विचार लादा हुआ है कि नहीं अभय को वही करना चाहिए जो मैं बोलूंगा। उनको स्वतंत्रता भी थी अभय को कि वो उनका अपना डिसीजन खुद ले। कि जब उन्होंने ये
पदवी को त्यागने का, अस्वीकार करने का जब निर्णय लिया, तब भी गौरमोहन डे ने उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। उल्टा उन्होंने क्या सोचा कि अभी इसके लिए कोई व्यवसाय, उसके लिए कोई व्यवसाय ढूंढा जाए, ताकि अभय अभी आगे की जिम्मेदारी हो, आगे की उसका जो जीवन है उसमें वो अपना पैर जमा ले। और फिर जो उनकी पत्रिका दिखाई गई, कुंडली, तो उनको बहुत इच्छा थी कि ये राधा रानी की भक्ति करे और श्रीमद् भागवत का प्रचार करे। तो ये कैसे, अभी ये सब कैसे संयोजित होगा, कैसे इसको एकत्र होगा, जबकि ये उनका कपड़े का छोटा सा व्यापार था गौरमोहन डे का, ऊपर से ये राजनीतिक हलचल, स्वतंत्रता का आंदोलन ऐसा चल रहा है, ऊपर से इन्होंने अपना पदवी त्याग दी, डिग्री नहीं ली उन्होंने, और अभी विवाह भी हो गया है। तो अभी इतना सारा जो हलचल मची हुई है, इसमें कैसे अभी स्थिर रहकर, कैसे अभी ये सब जो लक्ष्य है, अभय को भविष्य का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य कैसे अभी कैसे उस पर चला जाए। तो ये सब ऐसा हलचल मची हुई थी। और ऐसे में अभी अभय निकल लिए हैं जगन्नाथपुरी यात्रा में। ठीक है, आगे बढ़वाइए फिर। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी, आगे बढ़िए। हरे कृष्ण शकुंतला हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। वे उस चौड़ी सड़क पर चलते रहे जिस पर हजारों वर्षों से रथ यात्रा का जुलूस निकलता था। बाजार में दुकानों पर जगन्नाथ जी की लकड़ी पर कुरेदी हुई चित्रित छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई दे रही थी। यद्यपि यह रथ यात्रा का मौसम नहीं था, यात्री स्मारिकाएं मोल ले रहे थे और मंदिर में वे जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद रहे थे। जगन्नाथ जी के मंदिर में नित्य भात और सब्जियों के 56 प्रकार के व्यंजन जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के शीघ्र श्री विग्रहों के सामने अर्पित किए जाते थे। अभय मंदिर में गए और श्री विग्रहों को देखा। बगल के एक आसन पर महाप्रभु चैतन्य की 60 भुज प्रतिमा विराज रही थी। महाप्रभु चैतन्य एक साथ ही कृष्ण, राम और स्वयं अपने को सन्यासी महाप्रभु चैतन्य प्रदर्शित कर रहे थे। महाप्रभु चैतन्य प्रभु में विख्यात थे, जहां अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने बिताए थे। उस दौरान वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर जब हजारों भक्तों से घिरी हुई रथ यात्रा की गाड़ियां मुख्य सड़क पर आगे बढ़ती, महाप्रभु चैतन्य अपने अनुगामियों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए भाव विभोर नृत्य करते, उनके साथ चलते रहते। वे नृत्य करते करते भगवान कृष्ण के वियोग में अपने अतिशय प्रेम के कारण भाव विभोर हो बेसुध हो जाते थे। जुलूस के मार्ग पर चलते हुए अभय को अपने बचपन की लीलाएं याद आई। सड़क पर गाना और नाचना, छोटा रथ जुलूस, मुस्कुराते हुए जगन्नाथ जी, माता और पिता राधा गोविंद, जैसे भी हो, बचपन में भगवान जगन्नाथ की कीर्ति से वे उत्प्रेरित हुए थे और वह कीर्ति इन सारे वर्षों में उनकी हृदय में बसी रही थी। मैं जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा? बचपन से ही वे पुरी और वृंदावन का स्वप्न देखने लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे पुरी जाने की योजना बनाने लगे थे और वहां के लिए ट्रेनों का समय जानने में बरबस उनका मन लगने लगा था। यह सब केवल पुरी के बाजारों की सैर करने की इच्छा से प्रेरित नहीं था और भीड़ तथा शोरगुल भरे मंदिर में श्री विग्रहों के एक बार के दर्शन से उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे एक तीर्थ यात्री के रूप में पुरी आने को विवश हुए थे और उसके पीछे संचालक शक्ति थी कृष्ण जी के प्रति उनकी भक्ति। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कैसे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। पूरी कैसे पहुंचे, अभय कैसे पूरी पहुंचे, उसके पीछे ये सब अभी आगे भी इतना सुंदर जो वर्णन आएगा, तब पता चलेगा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो प्रसंग आ रहे हैं अभय के जीवन में, जो भी घटित हो रहा है, वो कैसा भगवान के द्वारा, वो बोला जाता है ना कि भगवान का जो प्लान है उसको हम नहीं समझ सकते। एक भक्त के लिए भगवान ने क्या प्लान बना कर रखा है, क्या योजना है भगवान की योजना। हम अपनी ही योजना, खुद को स्मार्ट समझते हैं और खुद की योजना बनाते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। लेकिन भक्त के लिए भगवान की योजना चलती है, वहां पर भगवान योजना बनाते हैं। और ऐसे करके एक भक्तों का जीवन भले ही लगे बाहर से, भले ही लगे
भौतिक स्तर पर जी रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सब भगवान की योजना होती। जैसे आगे जाकर अभय अनेक जो व्यवसाय है उसमें व्यवसाय करने लगते हैं, फिर उसमें भी कैसे उनको यश नहीं मिलता और कैसे अलग अलग जगह पर उनको अपना व्यवसाय स्थापित करना पड़ता है, और बाद में वो फिर अभय को समझ में आता है कि ये सब भगवान की योजना है करके। तो ये भी योजना है भगवान की कि पूरी तरह अभय कैसे पहुंचे। यहाँ पर ये संचालक शक्ति थी कि कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति थी, वो उनको ये पूरी तक अब उनको पहुंचाई। 5 साल की उम्र में कोई सोचेगा कि जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा, वहां का टिकट कितना है, कब ट्रेन का समय क्या है। 5 साल की आयु से अभी 23 साल की आयु है अभी। हाँ, तो ये पूरा जब एक बच्चा सब कुछ समझने लगता है तो उसकी इच्छा है कि मैं वृंदावन कब जाऊंगा, मैं जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा। क्यों जाना है वहां के बाजार में घूमना है, शॉपिंग करनी, इसलिए नहीं। वो जो भगवान की भक्ति की तरफ जो उनका आकर्षण है, तो वही आकर्षण जो है वही उनको वहां पर खींच रहा है पूरी तरह। वहां पर फिर उन्होंने कैसे अभय ने चैतन्य महाप्रभु की श्री विग्रह जो षडभुज रूप में है वहां पर उन्होंने देखा, और वहां पर लिख रहे हैं कि महाप्रभु का क्या वहां पर महाप्रभु का कितना महत्व है जगन्नाथपुरी में, और उन्होंने कैसे संकीर्तन आंदोलन चलाया 18 साल तक। 18 साल महाप्रभु वहां पर 18 वर्ष महाप्रभु वहां पर अपना संकीर्तन आंदोलन चल किए, और वहां पर जो उनका जगन्नाथ जी के रथ यात्रा है, और कैसे रथ यात्रा के सामने जब महाप्रभु नाचते अष्ट सात्विक विकार उनके हड्डियां भी ढीली हो जाती थी। चैतन्य चरितामृत में आता है कि अष्ट सात्विक विकार यानी इतनी ऊंची ऊंची छलांग लगाते थे कि वो नित्यानंद प्रभु उनको खींचते थे नीचे, जमीन से ऊपर ही रहते थे, उनको नीचे खींचते थे पकड़ के। बहुत सुंदर फोटो है महाप्रभु की, कैसे उनकी हड्डियां भी ढीली हो जाती थी कि ये हड्डियां जुड़ी हुई है या नहीं है शरीर में। ऐसे हाथ ऐसे हिलते थे, पैर ऐसे हिलते थे, इतने महाप्रभु भाव विभोर होकर इतने नाचते थे महाप्रभु का। वहां पर इतना महत्व है षडभुज रूप में, वहां पर वो दर्शन करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो। हरे कृष्णा माता जी, सुषमा माता जी आगे बढ़ो। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। इस समय श्री प्रभुपाद जी की जय, प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। इस समय राष्ट्रीय भावना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही थी। हाल में ही उनका विवाह हुआ था और ग्रेजुएट बनने तथा रोजगार धंधे के विषय में निर्णय लेने के प्रश्न उनके सामने थे। तब भी जबकि वे एक निरा बालक थे, वे पुरी पहुंचकर सड़कों पर अकेले घूम रहे थे। उसी पुरी में जहां महाप्रभु चैतन्य रह चुके थे और जहां कृष्ण और जगन्नाथ अब भी रहते थे। अभय को कलकत्ता के कार्यभार से मुक्ति अच्छी लगी। उन्हें पता नहीं था कि कृष्ण और कृष्ण के तीर्थ स्थल के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम था उसका उनके जीवन में से तालमेल कैसे बैठेगा। वे जानते थे कि उनके लिए कृष्ण का महत्व अन्य किसी भी वस्तु से अधिक था। वे भगवान थे, परम नियंता और प्रत्येक के आंतरिक मार्गदर्शक। लेकिन कृष्ण की सेवा कितनी अपर्याप्त और दिखावटी थी। राष्ट्रवादी भाषणकर्ता भी यद्यपि वे गीता अपने साथ रखते थे, कृष्ण की तुलना में राष्ट्रीयता की ओर अधिक उन्मुख होते थे। केवल जो सच्चे भक्त थे वे ही कृष्ण के महत्व और आकर्षण का अनुभव करते थे, जैसा कि उनके पिताजी। पुरी में एक अजीब घटना हो गई। गौर मोहन ने अभय को पुरी में रहने वाले एक परिचित के लिए परिचय पत्र दिया था। अभय उनसे मिलने गए और वहां उनका अच्छा स्वागत हुआ। किंतु जब अभय के सामने दोपहर का भोजन परोसा जा रहा था, तब उन्होंने खाना पकाने के एक पात्र में एक छोटा सा टुकड़ा देखा। उन्होंने मेजबान से उसके बारे में पूछा तो वे बोले, ओह, ये मांस है। अभय के लिए ये आघात असह्य हो गया। उन्होंने कहा, ये क्या? मैंने मांस कभी नहीं खाया है। उन्होंने आश्चर्य के साथ अपने मेजबान को देखा। जगन्नाथपुरी में मुझे ऐसी आशा नहीं थी। मेजबान ने शर्मा कर कहा, मुझे मालूम नहीं था। मैं तो समझता था कि ये सबसे अच्छा है। अभय ने उन्हें शांत किया, पर उन्होंने भोजन अलग रख दिया और तत्पश्चात कुछ नहीं खाया। उसके बाद अभय मंदिर से केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने लगे।
अभयपुरी में 3-4 दिन रुके। उन्होंने पवित्र स्थानों का चक्कर लगाया और चमचमाते प्रसिद्ध समुद्र तट को देखा, जिस पर तेज लहरें टकराती थी। कई बार उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पंडों को पहचाना, जो सिगरेट पी रहे थे, और मंदिर से संबंधित साधुओं के अशोभनीय कार्यकलापों के बारे में भी उन्होंने सुना। ये कैसे साधु हैं जो मच्छी के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हैं और सिगरेट पीते हैं? इस दृष्टि से उन्हें जगन्नाथपुरी से निराशा हुई। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। अलग सा अनुभव रहा कि उनके पिताजी ने जिनके पास भेजा था रहने के लिए, तो वहां पर भी उनको खाने में मांस का टुकड़ा दिखा, क्योंकि वहां पर उड़ीसा हो या फिर बंगाल हो, कलकत्ता हो, वहां पर ये प्रचलित है कि लोग बहुत ज्यादा मांस खाते हैं। उनके लिए वो मांस मतलब ये शाकाहारी आहार के जैसा वो उसको गिनते हैं, मछली और ये। तो या फिर वो जो भी उनके वहाँ के वो देवी देवता है, उनको वो भोग भी, मतलब सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो वहां पर ऐसा भोग लगाकर भी खाते हैं। जैसे काली पूजा देखते हैं हम कलकत्ता में, वो काली पूजा में नवरात्रि में वहां पर अष्टमी और नवमी को नॉनवेज का भी वहां पर पंडाल में नॉनवेज भी खाया जाता है। तो इस तरह कि अभय के लिए, लेकिन ये बहुत अलग था कि खाने में ऐसे जिनके घर गए हैं वहां पर खाने में उनको ऐसा मांस का टुकड़ा दिखना, और फिर उन्होंने वहां पर कब भी भोजन नहीं किया, वो प्रसाद ही खाते थे जगन्नाथ जी का। और उन्होंने ये भी देखा कि कैसे वहां के कुछ पंडे हैं वो सिगरेट पी रहे हैं, और उन्होंने ये भी सुना कि ऐसा कि मंदिर से संबंधित कुछ साधु हैं जो अशोभनीय कार्यकलापों में वो फंसे हुए हैं। तो कैसे ये साधु मच्छी के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते सिगरेट पीते, उनको निराशा हुई वहां जाकर। लेकिन ऐसे नहीं कि निराशा हुई तो हाँ वहां पर बाकी कुछ नहीं है। उन्होंने वहां पर महाप्रभु का विग्रह देखे, उन्होंने जगन्नाथ जी का उन्होंने सुंदर दर्शन किया, उन्होंने वहां पर प्रसाद पाया। तो ऐसे करके, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है उससे उनको निराशा हुई। और बचपन से ही अभय का रथ यात्रा के प्रति बहुत ही आकर्षण था कि कैसे बचपन में ही उन्होंने 5 साल की आयु से तो उनको जाने की इच्छा थी, लेकिन रथ यात्रा वो बचपन से ही मनाते थे हर साल। कैसे उनके पिताजी को हट करके उन्होंने रथ बनवाया था। तो इस तरह ये, और फिर अभय के सामने कुछ प्रश्न खड़े हुए, क्या एक राष्ट्रीय भावना का प्रभाव, उसमें हाल ही में उनका हुआ विवाह, ये प्रश्न था, और ग्रेजुएट बनने और रोजगार धंधे के विषय में निर्णय लेना। ये 3 समस्याएं या फिर 3 प्रश्न अभी उनके जीवन में थे। राष्ट्रीय भावना, दूसरा है उनका विवाह, और तीसरा है ये रोजगार धंधे के विषय में निर्णय लेना था। ये जगन्नाथपुरी 3-4 दिन जाकर आए, वो अपना पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद थोड़े दिन के लिए वो वहां पर घूमने के लिए, दर्शन लेने के लिए, क्योंकि पहले से उनका आकर्षण था जगन्नाथपुरी से, वृंदावन से, तो इसलिए वो वहां पर दर्शन के लिए घूमने के लिए जाते हैं। कि उनको अकेले ही जगन्नाथपुरी के सड़कों में जब वो घूम रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि भगवान कृष्ण के तीर्थ स्थल के प्रति उनके हृदय में जो भी प्रेम का अनुभव हो रहा था, उनको उसका उनके जीवन में कैसे तालमेल बैठेगा। जगन्नाथपुरी तो गए, जब रास्ते पर अकेले घूम रहे थे तो वो प्रेम का अनुभव भी उनके हृदय में हो रहा था उनको भगवान के प्रति, लेकिन अपने जीवन में अभी तालमेल कैसे बैठेगा। ये 3 जो उनके सामने प्रश्न थे, उसमें अभी ये भक्ति का, भगवान का जो भी प्रेम उमड़ रहा था हृदय में, ये उसको अपने अभी इस व्यस्त इसमें हलचल मची है अभी इनके जीवन में, तो उसमें कैसे तालमेल बैठेगा, ये वो सोच रहे थे। और आगे थोड़ा पढ़ेंगे हम 2-3 पैराग्राफ ये। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। संध्या माता जी आप पढ़ लीजिए। संध्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभु जी, शील प्रभुपाद जी की जय। जब अभय घर वापस आए तो उन्होंने अपनी युवा स्त्री को रोते पाया। तब उन्होंने सुना कि स्त्री की सहेलियों ने उससे कहा है कि तुम्हारे पति घर वापस नहीं आएंगे। उन्होंने उसे समझाया कि चिंता ना करो, इस कथन से कोई सत्य नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए
गया था और अब वापस आ गया हूँ। यद्यपि उनके विवाहित जीवन का अभी आरंभ ही नहीं हुआ था, लेकिन अभय को उससे संतोष नहीं था। राधा रानी दत्त एक सुंदर युवा लड़की थी, परंतु अभय को वह पसंद नहीं थी। वे सोचते, हो सकता है कि कोई दूसरी स्त्री इससे अच्छी हो। इसके अतिरिक्त एक दूसरी पत्नी भारत में दूसरा विवाह करना सामाजिक दृष्टि से मान्य था, इसलिए अभय ने मामले को अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक अन्य स्त्री अन्य लड़की को माँ बाप से मिलाने का आयोजन किया, लेकिन जब उनके पिता को मालूम हुआ तो उन्होंने अभय को बुलाया और कहा, मेरे बच्चे, तुम दूसरा विवाह करने को आतुर हो, किंतु मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ऐसा ना करो। यह कृष्ण जी की कृपा है कि यह कृष्ण जी की कृपा है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें पसंद नहीं है। इसे सौभाग्य की बात मानो। यदि तुम अपनी पत्नी और परिवार में अत्यधिक अनुरक्त नहीं होते, तो इससे भविष्य की तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलेगी। अभय ने अपने पिता की शिक्षा मान ली। वे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहते थे और उन्हें इसका संत दृष्टिकोण पसंद आया, लेकिन वे विचार मग्न बने रहे। पिता की दूरदर्शिता से कुछ भ्रमित भी हुए और यह सोचकर उन्हें आनंद हुआ कि भविष्य में किस प्रकार वे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करेंगे कि यह सब उनके कारण है। पिता का यह विचार कि आध्यात्मिक जीवन में भविष्य में तुम्हारी उन्नति अभय को बहुत पसंद आया। जो पत्नी उन्हें मिली थी उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अभय चरण देव का नाम उन छात्रों की सूची में सम्मिलित था। कल पढ़ेंगे इसको माता जी। हरे धन्यवाद माता जी। तो उनको उनको अपनी पत्नी पसंद नहीं थी और दूसरी लड़की से विवाह करना था। उनको लगा कि दूसरी कोई लड़की अच्छी होगी। जगन्नाथपुरी से आते हैं तो ये रोने लगती है उनकी पत्नी। और ऐसा नहीं कि वो दिखने में अच्छी नहीं थी, सुंदर युवा लड़की थी, परंतु अभय को वो पसंद नहीं थी। अभय क्यों पसंद नहीं थी इसका वर्णन कहीं पर नहीं आता है। एक और भक्त के साथ उनका कुछ कुछ संवाद चल रहा है, तो उसमें भी प्रभुपाद जी बताते थे कि मुझे नहीं पसंद थी मेरी पत्नी पसंद नहीं थी। तो लेकिन क्यों, ये इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है। लेकिन उनको लगा कि हाँ दूसरा विवाह कर लूंगा। लेकिन बहुत सुंदर वहां पर गौरमोंडे, ये एक माता पिता जो है अपने बच्चों के जीवन में कैसे उनको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, कि बोलते हैं कि और बच्चों को भी अपने माता पिता का सुनना चाहिए। कि उन्होंने सुना अपने पिताजी का जो भी उपदेश है उसको सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। कि उसमें क्या अच्छा लगा कि आध्यात्मिक जीवन में भविष्य में तुम्हारी उन्नति होगी। ठीक है, अभी पसंद नहीं है और अच्छा है, पसंद नहीं है, अपना धर्म अपना कर्तव्य समझकर इसको पति धर्म का पालन करो। और गृहस्थ हो तो गृहस्थ धर्म का पालन करो, लेकिन उसके पीछे कोई भी वर्ण हो आश्रम हो, उसका लक्ष्य क्या है? संसिद्धि हरितोषणम, भगवान की भक्ति करना, भगवत प्राप्ति करना। तो अभी गृहस्थ आश्रम में हो, पत्नी भले ही पसंद नहीं है तुम्हें, लेकिन अच्छा है। क्यों? क्योंकि इतना अटैचमेंट होगा ही नहीं तुम्हें अपनी पत्नी से। लोगों का इतना अपने रिलेटिव से अपना घर संपत्ति नाम ऐश्वर्य इससे इतना अटैचमेंट हो जाता है कि जीवन के अंत तक, जो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, उस वक्त भी उनको वही याद आता है। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन भर उनका आसक्ति उन चीजों से रही। लेकिन अभी गौरमोंडे क्या समझा रहे हैं कि ठीक है, उल्टा आसक्ति तुम्हारी नहीं रहेगी और इसके कारण जो है तुम आध्यात्मिक जीवन में तुम्हारा भविष्य में आध्यात्मिक जीवन में तुम्हारी उन्नति हो पाएगी। तो ऐसा नहीं कि पत्नी पसंद नहीं है तो उसको पूरा उसको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उसके प्रति जो कर्तव्य है उसको नहीं निभा रहे हैं, या फिर
पसंद नहीं है तो उसको हीन भावना से देख रहे, ऐसा भी नहीं। आगे भी आएगा, प्रभुपाद जी ने गृहस्थ आश्रम को भी कितने अच्छे से उन्होंने निभाया, कितने अच्छे से अपने बच्चों की भी, उनको इच्छा थी कि सभी भक्त बने, लेकिन वो है ना कि सभी भक्ति में नहीं आ पाते, या फिर ऐसे कुछ ही परिवार होते हैं कि वो परिवार में सब बच्चों के साथ सभी संबंधी है वो सब भक्त बने, लेकिन सभी परिवारों में ऐसा नहीं हो पाता। उनके बच्चे या फिर उनकी पत्नी है वो नहीं भक्त बन पाए, आगे हम देखेंगे उनकी जीवनी में। उनका ये तो इच्छा थी और वो नहीं बन कर पाए, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य जो थे गृहस्थ आश्रम के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, उनके पत्नी के प्रति, वो सब कर्तव्य उन्होंने बहुत अच्छे से निभाए प्रभुपाद जी ने। लेकिन मूल उद्देश्य उनके जीवन का क्या था? भगवान का प्रचार करना, भगवान की, राधा रानी की, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, श्रीमद् भागवत का प्रचार करना। अभी ये सब इसीलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है जीवन में। क्यों? क्योंकि क्योंकि आध्यात्मिक जीवन तो सभी का ही स्वरूप, सभी का ही जो स्वधर्म है, सभी का स्वरूप जो है वो क्या है? इस भौतिक जगत में आने के बाद भी क्या है कि भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में शरणागति लेना। और प्रयास तो करते हैं, कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं, प्रयास तो करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भौतिक चीजें भी बीच में आती हैं कि वो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती। तो इसीलिए गुरु का इसमें होना, गुरु का जब इससे जीवन में प्रवेश हो जाता है तो सभी चीजें अपने आप संयोजित हो जाती है। फिर क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें वो रास्ता दिख जाता है, गुरु दिखाते हैं। तो ऐसे ही अभी वैवाहिक जीवन, फिर उनको अभी व्यवसाय भी करना है, ऊपर से ये स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रीय भावना चल रही, उसमें अभी आध्यात्मिक जीवन भी उनको अभी जो आध्यात्मिक जीवन में भी उनको अभी उन्नति करनी है। ऐसे सब इसमें अभी जो बिखरा हुआ है, तो उसमें अभी उनके गुरु का प्रवेश होगा। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, जब वो गुरु उनको मिलेंगे और कैसे उनका जो जीवन है वो कैसे, ऐसे लिए इन महान भागवतों के इससे, इनके जीवनी से हमें समझ में आता है कि गुरु के बिना जो है वो हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। जैसे भगवान कृष्ण अपने जीवन से, अपने लीलाओं से खुद बताते हैं कि कैसे सांदीपनी मुनि का वहां वो पढ़ने गए, जबकि सभी गुण हैं, सभी लीलाएं, सभी कलाएं जो है वो सभी भगवान से ही आते हैं, और फिर सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर वो अनेक शिक्षाएं और कलाएं सीख कर आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरु का महत्व बताते हैं। भगवान राम, उन्होंने गुरु का आश्रय लिया। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, उन्होंने गुरु धारण किए। ऐसे प्रभुपाद जी के जीवन में भी अभी गुरु का प्रवेश होगा, और कैसे सब चीजें एक जगह पर केंद्रित होगी, और कैसे फिर प्रभुपाद जी उस जो आदेश मिलता है उस आदेश के लिए अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा देते हैं। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, अपने गुरु महाराज का आदेश का पालन करने के लिए अपना जीवन को तपस्या बना देते हैं पूरा। तो एकमात्र लक्ष्य उनका वही रहता है पूरे जीवन भर कि मेरे गुरु का आदेश का मैं पालन कैसे करूं, मेरे गुरु की इच्छा है उसकी पूर्ति मैं कैसे करूं। अलग अलग योजनाएं भी रहती है कि ये व्यवसाय करूंगा, ऐसे पैसे कमाऊंगा, ऐसे मैं भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवान का प्रचार करने के लिए मेरे पास पैसा होगा तो मैं भक्तों की सेवा कर पाऊंगा। गौड़िया मठ बीच में उनका संपर्क आता है कि उनका मैं वहां पर सहयोग करूंगा। क्योंकि अभी तो उनका कुछ ऐसे संस्था या फिर अलग से प्रचार शुरू नहीं हुआ, अलग अलग जगह पर गौड़िया मठों में वो जाते हैं। तो बहुत सुंदर जीवनी प्रभुपाद जी की रही, कैसे गुरु का प्रवेश होने के बाद कैसे आध्यात्मिक जीवन में उनको सही मार्ग मिला। तो इस तरह, वैसे तो पहले गुरु उनके अपने पिताजी थे, गौर मोहन डे, एक वैष्णव परिवार में जन्म लिया। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि ईशोपनिषद या फिर भगवत गीता में कहीं तो लिखते हैं कि कैसे मेरे जीवन से और मेरे गुरु महाराज हैं उनके जीवन से ये पता चलता है कि कैसे वैष्णव परिवार में किसी को जन्म मिल सकता है, कि पिछले जन्म में कुछ भक्ति के कार्य छूट गए हैं तो उसकी पूर्ति के लिए कैसे वैष्णव परिवार में जन्म उसको मिलता है। तो ये सिर्फ उदाहरण के लिए वो बताते हैं। देखा जाए तो ऐसे भक्त जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, श्रील प्रभुपाद जी है, इनके पुराने जन्मों के कर्मों के कारण वो जन्म नहीं लिए है, ये तो साक्षात ये भगवान ने भेजे हुए ये उनके ही ये प्रतिनिधि है कि उन्होंने ऐसे करके
ऐसे करके उन्होंने हमारा उद्धार करने के लिए उनको यहाँ पर भेजा है। भले ही शुरू में किसी को लगे कि हाँ ये प्रभुपाद जी एक विवाह होने के बाद भी उनको लड़की पसंद नहीं आई और दूसरे लड़की से, ये भौतिक स्तर पर इसको हमें देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वैष्णव के जो वैष्णव कार्यकलाप चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है ना कि भौतिक आदमी जो है, सांसारिक आदमी ऐसे कार्यकलापों को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके पीछे भगवान की योजना रहती है। इस तरह तो यही पर हम रुकेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। आचार्य श्री भगवद जी की जय। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता हरे जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, कृष्ण प्रणाम। हरे